बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व कर लिया है और आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। और इस तरह से कुल मिला के 8 नंबर्स दिए गए हैं जिनका हम लोगों को पता करना है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि वो जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया जाएगा उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे 90 का जब वर्गमूल आप निकालते हैं तो इसमें तो 2 ही संख्याएं हैं, तो इसका जोड़ा बनाएंगे तो एक ही बनेगा। अब हम एक ऐसी संख्या से इसमें गुना करेंगे कि हमें 90 या 90 से नियरेस्ट जो है नंबर वो प्राप्त हो, 90 से अधिक ना हो। जैसे अगर हम 10 को 10 से गुना करते हैं तो 10 दहिये 100 हो जाता है, जो कि 90 से अधिक है। तो 10 से कम एक संख्या लेंगे 9, 9 9 81 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को 9 से गुना करेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे, 9 9 81। इस प्रकार आपने वर्गमूल निकालना सीखा भी है। तो यहाँ पे 10 में से 1 गया, क्या बचेगा, 9 बचेगा, और ये 8 में से 8 गया, ख़त्म। कुल मिला के यहाँ शेषफल कितना है, 9 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ शेषफल 9 है, शेषफल 9 है, तथा यहाँ पे देखिए हमारा 9 है, यहाँ पे भी ये तो शेष 9 है ही है। और जब हमने भाग करने की कोशिश की, वर्गमूल निकालने की प्रयास किया, तो यहाँ पे हमें 9 प्राप्त होता है। तो इससे साबित होता है कि ये जो 9 का स्क्वायर है वो इस संख्या से क्या है, छोटी है, तथा यह दर्शाता है कि 9 का स्क्वायर, इस 9 का स्क्वायर 90 से क्या है, कम है, 90 से कम है। अर्थात यदि हम 90 में से 9 घटा दें, ये जो शेष बच रहा है उसको अगर घटा दिया जाए, 90 में से 9 घटा दिया जाए, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना। अतः वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर जो भी नंबर होगा आपके पास, जैसे 90 यहाँ पे है, उसमें से आपको जो शेष आएगा उसको घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, 81, तथा 81 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे बराबर 9। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन है कि इसमें क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो उसका ऑप्शन है 9, है ना। उसका आंसर क्या होगा, उसका उत्तर होगा 9। और दूसरा उत्तर है कि जो प्राप्त वर्ग संख्या है, यहाँ पे जब हम 90 में से 9 घटा दिए तो 81 आ गया, तो इसका वर्गमूल क्या है, तो 81 का वर्गमूल भी क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका उत्तर
यहाँ पे दोनों में 9 9 आएगा। और इसी का दूसरा नंबर है 75 81। सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे इस प्रकार से, जो आपने पहले भी सीखा हुआ है। इसका दो दो का जोड़ा हम दाएं से बाईं की ओर लगाते हैं। सबसे पहले हमको 75 को काटना होगा। कोई भी एक ऐसी संख्या लीजिए जिसको स्वयं से गुना करने पर या तो 75 आए या उससे ठीक कम प्राप्त हो, है ना, 75 से अधिक ना हो। अगर आप 9 लेते हैं तो 9 को 9 से गुना करने पर 81 आएगा, जो कि 75 से अधिक हो जाएगा। तो 9 से एक कम करिए, 8 अठी 64, जो कि 75 से कम है, चलेगा। अठी यहाँ पे भी 8 आपको लिखना होगा, अठी 64 64। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ हो जाता है 8 8 16। अब ये तो आपका शेष बचा 11। अगला अंक क्या उतरेगा? 81 पूरा एक साथ उतरेगा। और अब हम इस संख्या के आगे में अगर हम 7 लगा दें और फिर इसमें 7 से गुना करें, ठीक है, 7 से गुना करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 7 7 49 के, तो हमें प्राप्त होगा 7 7 49 के 9, बाकी 4, 7 6 के 42, 4 46 के 6, बाकी 4 7 का 7 4 11, 1169 हमें प्राप्त होता है। 11 में से 9 गया 2 और ये 7, 7 में से 6 गया 1। यहाँ पे कुल मिला के हमारा 12 जो है वो शेषफल रह जाता है। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ शेष फल 12 है। अतः यदि हम 75 81 में, है ना, से 12 घटा दें, 12 घटा दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अतः वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा? 75 81 में अगर हम 12 घटा दें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 11 में से 2 गया 9, ठीक है, और ये 7, 7 में से 1 गया 6, और ये 5 और ये 7। तो इस प्रकार हमें पहला जवाब मिल गया कि इस दिए गए संख्या में छोटी से छोटी क्या संख्या घटाएं कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 12 है। क्या है? 12। और दूसरा चीज़ क्या है कि इसका हमें वर्गमूल भी बताना है, जो प्राप्त संख्या है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रूट के अंदर रख लेंगे, और जब हम इसको रूट के अंदर रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 87। आप 87 को 87 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 7569। और क्वेश्चन नंबर 3 में है 1989। इस संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस प्रकार प्राप्त जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका हमें वर्ग भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1989 जो है इसको दाएं साइड से 2 अंक का जोड़ा लगा लिया तो 8 और 9 का एक जोड़ा बन जाता है, और 1 9 का एक जोड़ा बन जाता है। ठीक है। अब हमने क्या किया? यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेना है जो 19 को काट दे या 19 से छोटा हो, 19 से बड़ा ना हो। तो अगर हम यहाँ पे 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, जो कि 19 से अधिक था। तो हमने क्या किया? 4 को 4 से गुना किया, और यहाँ पे भी हमको 4 लिखना होता है। तो 4 चौके 16। अब 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3, और ये 1 में से 1 गया, कट जाता है। अब यहाँ पे हम 4 और 4 को जोड़ के लिख देते हैं तो कितना हो जाता है? 8। अब हम अगला अंक उतारेंगे 3 के बाद 2 अंक, यहाँ पे 8 9 आ जाएगा। अब हमें 8 के आगे एक ऐसी संख्या रखनी थी जिसको स्वयं से गुना करने पर
अब यहाँ पे 8 के आगे हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जिसमें उसी संख्या से इन दोनों में गुना करने पर हमें इस संख्या के बराबर या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं और फिर इसमें 84 ये बन जाने के बाद जब 4 से गुना करते हैं, यहाँ पे भी 4 आपको रखना होगा। पहला आपने 4 को 4 से गुना किया तो 4, और फिर यहाँ पे हमने 4 डाला है तो यहाँ पे भी 4 आपको लिखना पड़ेगा। 4 चौके 16 के 6, बाकी 1, 4 8 32, 1 33। घटाने पे हमें 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5 प्राप्त होता है, यानी कि 53 यहाँ पे शेष रह जाता है। यहाँ शेषफल कितना है? 53 है। यह दर्शाता है कि ये जो 44 का स्क्वायर है वो इससे क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इस संख्या में 53 शेष बच जाता है। तो यह दर्शाता है कि 44 का जो वर्ग है वो 1989 से क्या है? कम है या छोटा है। अर्थात यदि हम 1989 में 53 को घटा दें, ये अगर जो शेष बच रहा है इसको अगर हटा दें तो हमें क्या होगी प्राप्त? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः वांछित पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? 1989 में से जो शेष बच रहा है उसको घटा देना है। तो 53 को घटा देंगे तो 53 घटाने पर हमें 1936 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये किसका पूर्ण वर्ग संख्या है? ये 44 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार रूट 1936 बराबर हो जाएगा, यानी कि वर्ग संख्या 1936 का जो वर्ग है वो 44 होगा। जब आप 44 को 44 से गुना करते हैं तो 1936 आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसी का अगला नंबर था 3250। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दाएं साइड से क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। तो 5 0 का एक जोड़ा हो गया और 3 2 का एक जोड़ा बन जाता है। अब हमें क्या करना है? 32 को काटना है। तो 32 को काटने के लिए अगर हम 6 को 6 से गुना करते तो 6 छक्के 36 हो जाता है, जो कि 32 से क्या है? अधिक है। तो हम 6 से एक कम ले आते हैं, 5 5 पचे 25 होता है। तो 5 को 5 से गुना करने पर हमें 25 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी हमको 5 लिख देना है। 5 पचे 25। अब 32 में से 25 को घटाइए, 12 में से 5 गया 7 और ये 2 बचेगा, 2 में से 2 गया ख़त्म। और यहाँ पे हो जाता है 5 5 10। 5 5 कितना हो जाएगा? 10। और अगला अंक हमें यहाँ पे उतार लेना है। 7 के बाद 2 अंक इकट्ठे उतरेगा 50, तो हो जाता है ये 750। और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे हम जो भी संख्या इसके आगे बैठाएंगे हमको उसी संख्या में से इस पूरी तीनों संख्या में क्या करना होगा? गुना करना होगा। अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं तो 105 गुने 5 हो जाता है, तो 525 होता है। इसी तरह से जब आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 7 लेने से सबसे अच्छा रहता है। जब इसी तरह से आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 7 रखने से हमें जो है 749 प्राप्त होता है, जो 750 से ठीक कम है, एक कम है। तो यहाँ पे हमने 7 रखा और फिर 7 को 107 बनने पर 107 में हम 7 से गुना करते हैं। 107 में हम कितना से गुना करते हैं? 7 से। तो 7 सते 49 और 7 इकाई 7। इस तरह से हमें जो है एक शेष यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पे शेषफल क्या है? 1 है। यह दर्शाता है कि ये जो 57 का स्क्वायर निकल के आएगा वो क्या होगा? 3250 से कम होगा, क्योंकि 3250 में एक शेष बच जा रहा है। अर्थात यदि हम 3250 में से एक घटा दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अर्थात वांछित पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 3250, जो शेष बचा उसको घटा देंगे, -1 बराबर आ जाएगा 3249। तो यही वो छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें हम एक घटा दें। कितना घटा दें? 1 घटा दें तो हमें जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। और जब हम इस पूर्ण वर्ग संख्या का रूट निकालते हैं 3249 का, तो 3249 का जब आप रूट निकालोगे तो आपकी रूट वैल्यू कितना आएगी? यहाँ पे जो आपने भागा करके निकाला था 57, ठीक है, 57 के बराबर आएगी। आप 57 को 57 से जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3249। और रूट के अंदर अगर कोई संख्या 2 बार हो तो बाहर निकल के कितना बार लिखा जाता है? 1 बार। तो इसके आंसर हो जाएगी आपको 1। तो पहला आंसर इसका होगा 1। कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो हमें 1 घटाने से मिलता है। तो 1 इसका एक आंसर हो गया। और फिर जो प्राप्त संख्या है उसका वर्गमूल क्या है? तो 57 है। तो ये 2 आंसर आपका हो जाएगा, 1 और 57। ठीक है। और इसी का जब हम अगला नंबर देखते हैं वो है 402। यहाँ पे दाहिने साइड से जब आप जोड़ा लगाओगे पहले तो 0 और 2 का एक जोड़ा बन जाता है और फिर 4 रह जाता है। तो 4 को हम सबसे पहले कौन सी संख्या से गुना करें कि 4 हमारा कट जाए? तो 2 को जब हम 2 से गुना करते हैं, यहाँ पे भी 2 आप लिख दीजिएगा, 2 दूना 4 होता है, कट गया।
अब यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा 4। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 0 और 2 को इकट्ठे उतारेंगे यहाँ पे। 0 2 मतलब 2 ही है ये, है ना। तो यहाँ पे अगर आप 1 भी लेते हैं तो 41 बन जाता है, और 41 में जब आप 1 से गुना करिएगा तो 41 आएगा, जो कि 2 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से गुना करेंगे। तो 40 में जब 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 0। यहाँ पे भी 0 से चूँकि गुना कर रहे हैं तो 0 यहाँ आपको बैठाना होगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो 2 है वो शेष के रूप में ही रह जाता है। यहाँ शेषफल क्या है, 2 है, जो यह दर्शाता है कि जो 20 का स्क्वायर आएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, वो क्या होगा 402 से कम है। अर्थात यदि हम 402 में से 2 घटा दें, 2 को घटा दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अर्थात वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा, 402 - 2 बराबर 400। और जब आप इसका वर्ग निकालिएगा 400 का तो वो कितना के बराबर आएगा, 20 के बराबर, क्योंकि 20 को 20 से गुना करने पर हमें 400 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाता है ये 5 नंबर। और इसी का छठा नंबर में है 825। जब हम इसको दाईं साइड से जोड़ा लगाएंगे तो 2 और 5 का एक जोड़ा बन जाएगा, और फिर 8 है। अब 8 को हमको सबसे पहले क्या करना होगा, काटना होगा। कोई भी ऐसी संख्या लेकर जो 8 से अधिक ना हो, या तो 8 के बराबर आए उसको उससे से गुना करने पर, या 8 से कम हो। तो अगर हम यहाँ पे 3 को भी 3 से गुना करते हैं तो 3 3 9 प्राप्त होता है, जो कि 8 से क्या हो जाता, अधिक हो जाता। तो यहाँ पे 3 से भी कम लेना पड़ेगा, तो 2 लिए हैं, 2 दूना, यहाँ पे भी 2 आपको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 को 2 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको 2 डालना है। 2 दूना 4, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 2 और 2 मिलके कितना बन गया 4। आगे का जो 2 अंक हमको एक साथ उतारना होगा वो है 25, क्योंकि ये जोड़े में है, तो कुल मिला के ये हो जाता है 425। अब यहाँ पे हम 4 के आगे कौन सी संख्या बैठा करके इन दोनों में उस संख्या से गुना करें कि हमें 425 या उससे ठीक कम प्राप्त हो, उससे अधिक प्राप्त ना हो। तो अगर हम यहाँ पे 8 से गुना कर लेते हैं, यानी कि 48 में 8 से गुना कर लेते हैं, तो हमको प्राप्त होता है 8 8 64 के 4, बाकी 6, 8 जो के 32, 6 38, ठीक है ना, जो कि 425 से कम है। अगर आप यहाँ पे 49 9 ले करके 49 बना करके 9 से गुना करते तो वो 425 से अधिक हो जाता है, इसलिए आप 9 से गुना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, और ये 3 में से 3 गया कट गया। इस तरह से हमें जो है यहाँ पे शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होता है, 41, जो यह दर्शाता है कि 28 का जो भी स्क्वायर होगा वो 825 से क्या होगा, कम होगा। अर्थात यदि हम 825 में से 41 को घटा दें, अर्थात यहाँ पे अगर हम 825 में से 41 जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः वांछित पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 825, उसमें से जो शेष बच रहा है उसको घटा दिया, 825 - 41 बराबर होगा 784। और 784 किस संख्या का वर्ग है, तो वो 28 का वर्ग होगा। जब आप 784 का वर्ग निकालेंगे तो आपको 28 प्राप्त होगा। 28 को 28 से गुना करने पर 784 आता है। और अब हम इसका 7 नंबर देखते हैं। इसको मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। मान लिया जाए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को उतार लेते हैं और 2 अंकों का पहले जोड़ा बना लेते हैं। और अब हम वर्गमूल जो कि पहले ही अच्छे से सीख चुके हैं, सबसे पहले हमको 40 को काटना है। 40 को काटने के लिए हमें कोई एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 40 को पूर्णतः काटे, या उससे कम हो, उससे अधिक ना हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ हम 7 लेते हैं और 7 को 7 से गुना करते हैं तो 7 7 49 आता है, जो कि 40 से क्या होगा, अधिक होगा। तो 7 जब अधिक हो जा रहा है तो 7 से कम ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 6 छके 36, जो कि 40 से कम है। तो यही हम लेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे, और यहाँ पे भी हमको 6 लिखना है, 6 छके 36 होता है, तो यहाँ 36 लिखेंगे। अब 40 में से 36 को घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, और ये 3 में से 3 जाएगा तो कट जाएगा। 6 6 कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। अब हम अगला जो अंक है, जो जोड़ा है अंकों का, वो उतार लेंगे। तो यहाँ पे 0 0 2 बार है, तो इकट्ठे एक साथ उतर जाएगा, ये हो जाता है 400। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर आप 4 ले लेते हैं तो 124 बन जाएगा, और 124 में जब आप 4 से गुना करोगे तो हो जाएगा 496, जो कि 400 से अधिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, कितना, 3, ठीक है, यहाँ भी 3 ले लेंगे। और अब बन जाता है 123। 123 में आपको 3 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर आप 3 लेते हैं तो यहाँ पे भी नीचे भी 3 होगा, 3 तिया 9,
3 दूना 6, फिर 3 इकाई 3, 369 आता है। तो आपकी शेष क्या बच जाएगी? 10 में से 9 गया 1 और ये बचेगा 9, 9 में से 6 गया तो 3 और ये 3 में से 3 गया कट। यहाँ पे हमारा कितना प्राप्त हुआ शेषफल के रूप में? 31। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही कहानी, यहाँ शेषफल 31 है, जो यह दर्शाता है कि 63, ये जो हमने भाग करके लाया है 63 का जो स्क्वायर होगा वो 4000 से क्या होगा? कम है। अर्थात यदि हम 4000 में से जो शेष बचा है 31 घटा दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अर्थात वांछित वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा? हमको 4000 में से 31 को क्या करना है? घटा देना है, ठीक है ना। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए 10 में से 1 गया तो 9 और ये 9 बचा हुआ है, 9 में से 3 गया 6 और ये भी 9 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 3, 39 69, ठीक है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब हम इसका वर्ग निकालेंगे 39 69 का तो वो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा 63। किसके बराबर आएगा? 63। 63 को आप 63 से गुना करिए तो आपको 39 69 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो इसका 31 घटाना पे आएगा। और दूसरा है कि ये जो संख्या प्राप्त होती है उसका वर्ग क्या होगा, तो उसका वर्ग क्या होगा? 63 होगा। तो यहाँ पे ये दोनों आपका आंसर है। और इसी का क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेंगे। यहाँ पे है 2509। यहाँ पे पहले आप 2-2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे दाएं से बाएं, तो 0 9 का एक जोड़ा होगा और फिर 2 5 का एक जोड़ा हो जाएगा। इस प्रकार सबसे पहले हमें जो है 25 को काटना होगा। तो ऐसी एक संख्या लेनी होगी जो 25 को पूरा काटे या उससे ठीक कम हो। तो 5 को जब हम 5 से गुना करते हैं, 5 5 25, तो यहाँ पे भी आपको 5 दे देना है। 5 5 25, 25 पूरा कट जाता है। अब 5 और 5 को आप जोड़ के यहाँ पे कितना कर लेंगे? 10। अगला अंक उतारेंगे 0 9, जो कि 9 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 10 के आगे 1 भी लगाते तो 101 हो जाता, और 101 में जब 1 से गुना होता तो 101 आता है यहाँ पे, जो कि 9 से अधिक होता। इसलिए हमने क्या किया? 0 से गुना कर दिया। अब ये इस तरह से ये बन जाता है 100। 100 में जब 0 से गुना किए 0 से, तो ये हमारा 0 0 आ जाएगा। अब 9 में से 0 जाता है तो 9। तो यहाँ जो शेषफल है वो 9 है, जो यह दर्शाता है कि जब 50 का स्क्वायर होगा वो 2509 से क्या है? कम है। अर्थात यदि हम 2509 में से ये वाला संख्या जो शेष बच रहा है 9 को घटा दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा? 2509 दिया गया, उसमें से अगर ये शेष को हटा दें तो 2500 होता है। यही छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम 2509 में से घटाएंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या 2500 प्राप्त होगी। और इस प्रकार जो प्राप्त वर्ग संख्या है 2500, इसका जब हम रूट निकालेंगे, इसका जब वर्ग निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 50 के बराबर आएगा, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये हो जाता है 50। तो आपका पहला आंसर हो गया यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या 9, और फिर इस प्राप्त संख्या का जो वर्ग है वो क्या है? 50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए? इस बार जोड़ने के लिए बता रहा है, इससे पहले था क्या घटाया जाए। यहाँ पे है कि क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है,
तो जब क्या घटाया जाए था तो हम लोग ने क्या कर रहे थे, वर्गमूल निकालने के बाद जो शेष बच रहा था उसको घटाने से हमें वह वर्गमूल संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही थी। इस बार हमें क्या करना है, इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको जोड़ा लगा लेना है संख्या का, 2 दायां से बाएं ओर, जैसे आप जानते ही हैं वर्गमूल निकालना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 1 को जब काटेंगे तो 1 इकाई 1 लगेगा, तो 1 यहाँ पे हमारा कट जाता है और ये हो जाएगा 1 1 2। अगला संख्या जो है हमारा क्या है, वो है 30। अब अगर हम यहाँ पे 2 भी लगाते हैं तो 22 बन जाएगा और 22 दूना 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 1 ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बन जाता है 21। 21 में जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा 21 ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार हमारे यहाँ पे शेष क्या बचेगा, 9। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि ये जो 11 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, 130 से। 11 का स्क्वायर क्या है, 130 से छोटा है, क्योंकि 130 में जब हम भागा कर रहे हैं तो हमें 9 शेष बच जा रहा है ना। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 130 से छोटा होगा। और 130 किससे छोटा होगा, 12 के स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है ना। ये 12 के स्क्वायर से छोटा होगा। जैसे देखिए 11 का स्क्वायर होगा 121 और 12 का स्क्वायर है 144, दोनों के बीच में 130 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 11 का जो स्क्वायर आएगा, ये यहाँ पे आपको वर्गमूल निकालने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या है, इस दी गई संख्या से छोटी है, क्योंकि यहाँ पे शेष बच रहा है इस संख्या में जब हम उससे भाग लगा रहे हैं तो। और फिर इस संख्या का अगला जो वर्ग स्क्वायर होगा तो 12 का स्क्वायर जो है देखिए यहाँ पे वो हो जाएगा इससे बड़ा, 130 से बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि 11 का स्क्वायर छोटा है 130 से और 130 छोटा है 12 के स्क्वायर से। तो वह संख्या जिसे 130 में जोड़ने से एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, वह क्या है, जो 12 का स्क्वायर होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 130 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 130 को घटा देंगे। तो 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 144 में से 130 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कुल मिला के हमको कितना प्राप्त हो गया, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 3 गया 1। ये घटाव का निशान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 14 प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 14, यानी कि 130 में जब हम 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, है ना। तथा पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, हमारे पास तो एक नंबर दिया गया था, क्या था, 130। 130 में जब हम 14 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 144, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार जो है हमारा आंसर होगा 14। क्वेश्चन में एक और भी कह रहा है कि इस प्रकार जो प्राप्त वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल भी निकालिए। तो 144 का वर्गमूल आप निकाल दीजिएगा। तो आगे क्या करना है आपको, जो प्राप्त संख्या होगी 144 का वर्ग निकाल दीजिए। 1 इकाई 1 कट गया, 1 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप 44 को उतारेंगे इकट्ठे एक साथ। अब यहाँ पे अगर हम 2 लगा करके 2 से गुना करें तो 22 दूना 44 कट जाता है, पूरी तरह से 0 0 हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 144 बराबर 12 आंसर, ठीक है।
और इसी प्रकार जब हम इसका दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया गया है 8400। तो जब आप इसका जोड़ा लगाएंगे दाहिने साइड से 00 और 84 का जोड़ा लगेगा। यहाँ पे हम 9 9 81 लगाते हैं, क्योंकि 10 दाहिने 100 हो जाता है, जो कि 84 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 9 9 81 लगाएं तो यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 बचा, और यहाँ 9 9 हो जाता है 18। ठीक है, अगला जो अंक उतरेगा यहाँ पे 00 उतरेगा तो 300 बन जाता है ये। और जब हम यहाँ पे 18 के आगे में 2 लगा के 182 में 2 से गुना करेंगे तो वो 300 से अधिक मान आता है, इसलिए हम एक बार ही लगाएंगे तो 181 बनेगा। 181 में जब हम 1 से गुना करेंगे, एक यहाँ पे भी आपको लिख देना है, तो 181 ही आएगा। और इस प्रकार यहाँ पे 119 जो है वो शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो 91 का जो वर्ग है वो क्या है, 8400 से छोटा है ना, क्योंकि 8400 में जब 91 से भाग देते हैं हम तो 119 शेष बच जाता है, यानी कि 8491 के वर्ग से क्या है, बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 91 का जो वर्ग है वो छोटा होगा 8400 से, और ये छोटा होगा 92 के वर्ग से। ठीक है ना, 92 के वर्ग से ये छोटा होगा। तो वह संख्या जिसे इतना में से यानी कि 8400 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग बनेगा वो क्या होगा, क्योंकि 91 का वर्ग छोटा है तो इससे ठीक आगे का वर्ग लेना होगा। तो 92 के वर्ग में से हम ये दी गई संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 92 के स्क्वायर से जब हम 8400 को घटाते हैं तो हमको 64 प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट संख्या क्या होगी, 64 होगी। यानी कि अगर हम 8400 में 64 को जोड़ दें तो हमें वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8400 में ये 64 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 8464। अब हम क्या करेंगे, 8464 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा वर्गमूल कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। देख, 9 9 81 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 9 9 18, यहाँ पे 9 9 81 है। अब क्या करेंगे, हम ये 64 को इकट्ठे उतार देंगे तो ये हो जाएगा 364। कितना हो जाएगा, 364। अब यहाँ पे हो जाता है 9 9 18, यहाँ पे अगर आगे में 2 लगा करके 182 में 2 से गुना किया जाए तो 364 पूरी तरह से कट जाता है। 2 दूना 4, 2 अठी 16 के 6, बाकी 1 2 1 1 2 1 3। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है कोई शेष नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 8464 का जो वर्ग है वो क्या है, 92 यानी कि 92 है। और अब हम इसका तीसरा नंबर निकालते हैं। तीसरा नंबर है 52, और अब हम इसका तीसरा नंबर जो कि है 6203 इसको चेक करते हैं। तो जब हम 6203 में वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये कुल मिला के एक बार दिखाई देता हूँ आपको। देखिए, जब जोड़ा लगाते हैं तो 03 का जोड़ा हो जाता है और फिर 62 का जोड़ा हो जाता है। पहले हमको 62 को काटना है, तो हम 7 को 7 से गुना करते हैं तो 49 आता है। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि 62 से अधिक होगा, तो हम 7 ही बार लगा पाएंगे। 7 सते 49, तो यहाँ पे भी 7 आपको डाल देना है। अब घटाने पे आपको यहाँ पे 12 में से 9 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 13 बच जाता है। और यहाँ हो जाता है 7 7 14। अब हम इकट्ठे एक बार 03 को उतारेंगे तो हो जाएगा 1303। अब यहाँ पे 14 के आगे हम 8 लगाते हैं, क्योंकि 9 लगाने से 149 में जब 9 से आप गुना करेंगे तो वो 1303 से अधिक हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 14 के आगे 8 लगा के 148, और 148 में फिर 8 से हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे भी 8 डालते हैं, जब गुना करते हैं तो 1184 आता है, और घटाने पर 119 शेष बच जाता है, जिससे ये साबित होता है कि 78 का जो स्क्वायर होगा वो 6203 से क्या होगा, छोटा होगा। और इसके बाद का जो स्क्वायर है, 78 के बाद का स्क्वायर क्या आएगा, 79 का स्क्वायर। तो 79 का स्क्वायर जो है वो 6203 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है 78 का स्क्वायर क्या है, छोटा है 6203 से, और 6203 छोटा है 79 का स्क्वायर से। तो वह संख्या जिसे 6203 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा वो क्या होगा, 79 का स्क्वायर में से अगर हम 6203 को घटा देंगे तो क्या आ जाता है, 79 का स्क्वायर होता है 6241, और यह है 6203, घटाने पर 38 आता है। अतः अभीष्ट संख्या क्या है, 38 है। यानी कि अगर हम 6203 में 38 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6241 प्राप्त होगा। और 6241 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे
तो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, जो कि होगा 79। 6241 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 7 49, 12 में से 9 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 13 बचता है। अब इस बार हम 41 उतारेंगे। फिर जब हम 7 7 14 करके यहाँ पे 9 लगाने के बाद 9 से गुना करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। 9 9 81 के 1, बाकी 8, 9 चौके 36 और 8 44 के 4, बाकी 4, 9 के 9 4 13, पूरा कट जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6241 जो है वो 79 का वर्ग है ना। तो इसका 6241 का वर्गमूल क्या होगा? 79। तो एक आंसर ये हो जाएगा। और अब हम इसका चौथा नंबर देखते हैं, जो कि है 6214, 6412। सबसे पहले वर्गमूल निकालना आप जानते हैं, दो अंकों का जोड़ा लगाइए दाएं से बाएं और फिर इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिए। जब आप इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पे 12 शेष बच जाता है। क्या बच जाता है? 12 शेष बच जाता है। 12 शेष बचने पे हम कह सकते हैं कि 80 जो यहाँ पे वर्गमूल 80 जो यहाँ पे भाग करने पर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका जो स्क्वायर होगा 80 का स्क्वायर वो क्या होगा? 6412 से छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 6412 में जब हम 80 से भाग लगाएं तो यहाँ पे 12 शेष बच गया। तो हम कह सकते हैं कि 80 का जो स्क्वायर है वो छोटा है 6412 से, और 6412 छोटा हो जाएगा किससे? 80 के बाद जो 81 का स्क्वायर आएगा उससे छोटा होगा ये। तो वह संख्या जिसे 6412 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा वो क्या होगा? 81 का स्क्वायर में से हम क्या करेंगे? ये 6412 को घटा देंगे। तो 81 का स्क्वायर होता है 6561, और 6561 में जब आप 6412 को घटाएंगे तो आपको अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी 149। इसको आप घटा के देख लीजिए, 149 आएगा। और इस प्रकार जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो क्या होगी? 6412 में अब हम 149 को जोड़ देंगे तो हमें 6561 की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह अभिष्ट संख्या जिसे जोड़ने पर 6412 एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा वो क्या है? 149 है। और अब जो प्राप्त संख्या है 6561, उसमें जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये क्या होता है? देखिए 81 से ये पूरा बार में कट जाता है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 81 होगा। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आप एक ही तरह का मैथ है, आप इस एक को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी के सारा आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको देख लें सपोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसको आप खुद से ही बनाइए और उसके बाद यहाँ से आप टैली कर सकते हैं कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। जैसे 525 है तो यहाँ पे पहले 2 5 का एक जोड़ा लग गया, दाएं से बाएं बनाना है तो, और फिर ये 5 का एक जोड़ा बनता है, 5 अकेले रह जाता है। यहाँ पे हम 2 दूना 4 लगाए, 5 में से 4 गया 1 और ये 2 2 4 हो गया। अब अगला अंक उतारेंगे, 2 5 एक साथ तो 125 बन जाता है। जब हम यहाँ 3 लगा करके 43 बनाते हैं और 43 में 3 से गुना करते हैं तो 125 से अधिक प्राप्त होता है, इसलिए हम यहाँ पे 4 के बाद 2 ही लगाएंगे, 42 बनेगा। 42 में 2 से गुना करेंगे तो 42 दूना 84 होता है। और इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो है 41 शेष बच जाता है, जिससे ये साबित होता है कि 22 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो 525 से क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन ये 525 क्या होगा? 22 के स्क्वायर से एक अधिक बढ़े तो 23 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 22 का स्क्वायर छोटा है 525 से और 525 छोटा है 23 के स्क्वायर से। तो वह संख्या जिसे 525 में जोड़ने से एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा वो क्या होगा? इसके बाद का जो स्क्वायर है 23 के स्क्वायर में से आपको 525 को घटा देना है। तो 23 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 529 आएगा, 529 में से 525 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। अतः अभिष्ट संख्या क्या है? 4 है। यानी कि 525 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारा जो है पूर्ण वर्ग संख्या 529 प्राप्त हो जाएगा। और जब 529 का आप वर्गमूल निकालेंगे, 529 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 23 बार में पूरा कट जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 5 में से 4 गया 1, 2 9 एक साथ उतरेगा 129। यहाँ पे अब हम 3 डालेंगे तो 43, 43 में 3 से गुना करेंगे तो 129 प्राप्त होता है, जो कि कट करके 0 हो जाता है। अतः 529 का वर्गमूल क्या होगा? 23 होगा। और आगे यहाँ पे 1750 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 6 का 6। तो यहाँ पे आप इसका वर्गमूल आप निकालना सीख ही चुके हैं। जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 41 से भाग करने पर 69 जो है वो शेष रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 41 का जो स्क्वायर है, जो वर्ग होगा वो क्या होगा? 1750 से छोटा होगा।
और 1750 छोटा किससे होगा? 41 के बाद वाले वर्ग से, यानी कि 42 के वर्ग से ये छोटा होगा। तो वह संख्या जिसे 1750 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा वो क्या होगा? इसके बाद वाले वर्ग में से हम क्या करेंगे? 1750 को घटा देंगे, यानी कि 42 के वर्ग में से अगर हम 1750 को घटाएंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 42 का वर्ग होता है 1764 और यहाँ पे दी गई संख्या है 1750। तो 1764 में जब आप 1750 को घटाएंगे तो आ जाएगा 14। अतः अभीष्ट संख्या क्या होगी? 14। यानी कि जब हम 14 इस 1750 में जोड़ देंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तथा पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा? 1750 में आपको 14 जोड़ देना है तो 1764 ये बन जाएगा। अब हम 1764 के जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। वर्गमूल आप निकालना जानते हैं, मैंने निकाल के यहाँ पे बता दिया है, तो एक बार आप फिर से देख लें। 1764 का वर्ग आएगा 42, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में है 252। 252 जब इसका आप ग्रुपिंग करेंगे तो 5 2 का 1 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा। तो हम 2 दूना 4 तो नहीं लगा पाएंगे, 1 इकाई 1 लगाते हैं, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा और यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद का अंक है 52, इकट्ठे एक बार हम 52 को उतार लेते हैं। जब हम यहाँ पे 6 लगा करके 26 बना के 6 से गुना करते हैं तो 152 से अधिक प्राप्त होता है, तो वो हम नहीं लगा पाएंगे। तो 5 ही बार लगाते हैं, 25 5 125 और इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पे 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27 शेष बच जाता है, जिससे ये साबित होता है कि 15 का जो वर्ग है वो क्या है? 252 से छोटा होगा। और 252 छोटा किससे होगा? 16 के वर्ग से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसे 252 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा वो है इसके बाद का जो वर्ग है 16 का स्क्वायर माइनस 252। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 में से जब 252 घटाते हैं तो 4 प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट संख्या हमारी क्या हो गई? 4। यानी कि 252 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 256 और 256 क्या है? 16 का पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें इस प्रकार प्राप्त हो गई है। अब हम 256 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। आई होप कि यह आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये दिया गया है 1825। तो 1825 में इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए। दाएं से बाएं आपको जोड़ा लगाना होता है, तो हम क्या करेंगे? 2 5 का एक जोड़ा लगाएंगे और 1 8 का एक जोड़ा लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे? 18 को काटने के लिए अगर हम 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा 18 से, इसलिए हम क्या करते हैं? 4 को 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 चौके 16, 8 में से 6 गया 2 बचा और 1 में से 1 गया कट गया। यहाँ 4 4 कितना हो गया? 8। अगला अंक उतारेंगे हम 2 5 इकट्ठे एक साथ, क्योंकि जोड़े में है तो 225 हो जाता है। अब हम 8 के बाद अगर यहाँ 3 दे दें और 83 में 3 से गुना करें तो 225 से अधिक प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 ही लगाते हैं, मतलब 82 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, 164 प्राप्त होता है। घटाने पे 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, ये कट जाता है। यहाँ पे 61 जो है हमारा शेष के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 42 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा? 1825 से छोटा होगा और 1825 43 के वर्ग से छोटा होगा, जो कि 42 के बाद का वर्ग है। तो वह संख्या जिसे 1825 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए वो क्या होगा? क्योंकि इसके बाद का जो संख्या है 43 का वर्ग पूर्ण वर्ग है, तो 43 के वर्ग में से हम क्या करेंगे? 1825 को घटा देंगे। तो 43 का वर्ग है 1849। 1849 में जब हम 1825 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 24। अतः अभीष्ट संख्या हमारी हो गई 24। यानी कि अगर हम 1825 में 24 को जोड़ दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, जो कि होगी 1849। ठीक है, 1825 में आप 24 को जोड़ेंगे तो 1849 आएगा। और अब चूँकि इसका आपको वर्गमूल भी बताना था तो 1849 का हम वर्गमूल भी निकालेंगे। तो जब हम 1849 का वर्गमूल निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 4 चौके 16, 8 में से 6 गया 2 और ये कट जाएगा। ठीक है, अगला अंक उतारेंगे हम 4 9। यहाँ पे 4 को 4 से गुना किए थे तो यहाँ पे 4 हमने डाल दिया, 4 4 8 होता है। अब यहाँ पे अगर हम 3 डालेंगे तो 83 बनेगा और 83 में जब आप 3 से गुना करोगे तो 249 होता है। 3 3 9, 3 8 24 और इस तरह से 249 पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1849 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 43 होगा।
तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम यहीं तक रखते हैं। बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।